इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 4 को लर्न करेंगे, जिसका नाम है होम कमिंग। होम कमिंग मीन्स घर वापसी। इस चैप्टर के ऑथर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इससे पहले मैंने होम कमिंग चैप्टर पर अपना पहला वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसमें अबाउट द ऑथर मीन्स लेखक के बारे में पढ़ाया जा चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से उस वीडियो को आसानी से देख सकेंगे। आज के इस वीडियो में हम अबाउट द लेसन को पढ़ेंगे। अबाउट द लेसन में इस पाठ के बारे में आज हम जानेंगे कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने होम कमिंग मीन्स घर वापसी कहानी के बारे में क्या बताया है। तो अबाउट द लेसन पाठ के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो इन द होम कमिंग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर वी हैव द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव एंड आइसोलेशन। इन द होम कमिंग घर वापसी बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वी हैव द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट, थीम मीन्स विचारधारा, कन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष की, कंट्रोल मीन्स नियंत्रण की, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व की, लव मीन्स प्रेम की, एंड आइसोलेशन और अलगाव की। वी हैव द थीम ऑफ हमारे अंदर, कन्फ्लिक्ट संघर्ष करने की, कंट्रोल नियंत्रण करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व की, लव एंड आइसोलेशन प्रेम और अलगाव की थीम भावना उत्पन्न होती है। इन द होम कमिंग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, होम कमिंग घर वापसी जिसको कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। वी हैव द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट, कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव एंड आइसोलेशन। हमें हमारे अंदर संघर्ष करने की, नियंत्रण की, उत्तरदायित्व की, प्रेम और अलगाव की भावना उत्पन्न होती है। टेकन फ्राम हिज कलेक्टेड स्टोरेज कलेक्शन। टेकन फ्राम, टेकन मीन्स जो ली गई है, फ्राम हिज उनकी, कलेक्टेड संकलित की गई, स्टोरेज कलेक्शन कहानियों के संग्रह से। टेकन फ्राम हिज कलेक्टेड स्टोरेज कलेक्शन जो कि उनकी संकलित कहानियों के संग्रह से ली गई है। कौन? होम कमिंग घर वापसी कहानी। टेकन फ्राम हिज कलेक्टेड स्टोरेज कलेक्शन जो कि उनके कहानियों के संग्रह से संकलित की गई है या ली गई है। टेकन फ्राम हिज कलेक्टेड स्टोरेज कलेक्शन जो कि उनकी संकलित की गई कहानियों के संग्रह से ली गई है। द स्टोरी कहानी इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन। द स्टोरी ये जो कहानी है, इज नरेटेड इसको ये बताई गई है, कही व्याख्यायित की गई है, इन द थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति के रूप में। इन द स्टोरी कहानी इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति के रूप में बताई गई है। बाय एन अननेम्ड नरेटर, एक बिना नाम वाले नरेटर मीन्स कथावाचक के द्वारा। बाय एन अननेम्ड नरेटर, एक बिना नाम वाले कथावाचक के द्वारा। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरुआत में, बिगिनिंग मीन्स होता है शुरुआत में। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग, और शुरुआत से, ऑफ द स्टोरी मैंने कहानी की, और कहानी की शुरुआत से, द रीडर रियलाइज दैट टैगोर में बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट। फ्रॉम द बिगिनिंग शुरुआत से, ऑफ द स्टोरी मैंने कहानी के शुरुआत से, द रीडर पाठक रियलाइज महसूस करने लगता है, दैट कि टैगोर में बी एक्सप्लोरिंग, टैगोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी में बी एक्सप्लोरिंग द थीम, थीम मीन्स विचारधारा, कन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष करने की, एक्सप्लोरिंग मीन्स होता है खोजना या पता लगाना। तो दैट की टैगोर में बी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट, टैगोर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक्सप्लोरिंग खोज रहे हैं द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट संघर्ष करने की भावना को। जैसे यहाँ से देखते हैं, टेकन फ्रॉम हिज कलेक्टेड स्टोरीज कलेक्शन जो कि उनके संकलित की गई कहानी के संग्रह से ली गई है। द स्टोरी इज नरेटेड इन द थर्ड पर्सन, कहानी तीसरे व्यक्ति में बताई गई है। बाय एन अननेम्ड नरेटर, एक बिना नाम वाले कथावाचक के द्वारा, एक बिना नाम वाले कथावाचक के द्वारा कहानी तीसरे व्यक्ति के द्वारा तीसरे व्यक्ति के रूप में बताई गई है। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, और कहानी के शुरुआत में, द रीडर रियलाइजेज दैट, पाठक महसूस करने लगता है कि टैगोर में भी एक्सप्लोरिंग द थीम ऑफ कन्फ्लिक्ट, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी संघर्ष करने की भावना को खोजते हैं। माखन वाज लिसनिंग टू फटिक व्हेन द टेल्स हिम टू गेट ऑफ द लॉग। दो भाई हैं, माखन चक्रवर्ती और फटिक चक्रवर्ती, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे।
तो माखन वाज लिसनिंग टू फटिक, माखन वाज में साथ ही थी, लिसनिंग में सुन रहा होता है, टू फटिक में फटिक को, माखन वाज लिसनिंग टू फटिक, माखन फटिक को सुन रहा होता है। When the tells him to get off log, when जब the tells him जब वह उसे कहता है get off log, उस log में से लट्ठा, लकड़ी का लट्ठा होता है या लकड़ी का कुंदा होता है, get off में से दूर हट जाना है, उतर जाना। माखन वाल listening to फटिक, माखन फटिक को सुन रहा होता है। when the tells him जब वह उसे कहता है to get off log, उस लकड़ी के लट्ठे से हट जाओ। फटिक इज वन, फटिक वह है who is blamed for hitting his brother, जिस पे आरोप है for hitting his brother, अपने भाई की पिटाई करने के लिए। फटिक इज वन, फटिक वह है who is blamed for hitting his brother, जिस पर अपने भाई की पिटाई करने का आरोप है। एंड ब्रिंगिंग कन्फ्लिक्ट इनटू द होम, ब्रिंगिंग मीन्स लाने का, कन्फ्लिक्ट मीन्स संघर्ष को, इनटू द होम घर में, और घर में संघर्ष को उत्पन्न करने का भी आरोप है। फटिक इज वन, फटिक वह है who is blamed for hitting his brother, जिस पे अपने भाई की पिटाई करने का आरोप है। एंड ब्रिंगिंग कन्फ्लिक्ट इनटू द होम, और घर में संघर्ष उत्पन्न करने का आरोप है। फटिक्स मदर, फटिक की माँ लैक्स कमी महसूस करती है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी मन उत्तरदायित्व के। फटिक्स मदर लैक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, फटिक की माँ उत्तरदायित्व की कमी महसूस करती है। दैट जो कि इज रिक्वायर्ड आवश्यक है, टू रेज फटिक, फटिक को नियंत्रित करने के लिए। फटिक मदर लैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फटिक की माँ उत्तरदायित्व की कमी महसूस करती है। दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज फटिक, जो कि फटिक को रोकने के लिए आवश्यक है, क्योंकि फटिक एक आवारा लड़का है। सी लाइक्स ही शुड गो टू कलकत्ता विथ हिज अंकल, सी लाइक्स उसकी माँ पसंद करती है, ही शुड चाहिए गो टू कलकत्ता विथ हिज अंकल, विशंभर, अंकल मिस मामा, विशंभर या उसके चाचा, कलकत्ता को। सी लाइक्स वह पसंद करती है। ही शुड गो टू कलकत्ता विथ हिज अंकल विशंभर जो कि फटिक की माँ के भाई हैं, तो सी लाइक्स वह पसंद करती है। ही शुड गो टू कलकत्ता विथ हिज अंकल विशंभर, कि उसे अपने मामा विशंभर के साथ कलकत्ता जाना चाहिए। फटिक्स स्कूल डेज इन कलकत्ता वेयर आल्सो मेजरेबल ओकेशन फॉर हिम। अब फटिक क्या करता है, अपने मामा विशंभर के साथ कलकत्ता चला जाता है। और यहाँ से फिर देखेंगे हम फटिक्स स्कूल डेज, फटिक के जो स्कूल के दिन थे इन कलकत्ता में, इस कलकत्ता में वह कलकत्ता पढ़ने गया, तो फटिक्स स्कूल डेज इन कलकत्ता, फटिक के जो स्कूल के दिन थे कलकत्ता में। वेयर आल्सो मेजरेबल ओकेशन फॉर हिम, वेयर आल्सो मिस होता है भी, मेजरेबल ओकेशन मीन्स दुखी मौके, फॉर हिम मीन्स उसके लिए। फटिक्स स्कूल डेज इन कलकत्ता, फटिक के जो कलकत्ता में स्कूल के दिन हुए करते थे, तो फटिक के कलकत्ता में स्कूल के जो दिन थे, वेयर आल्सो मेजरेबल ओकेशन फॉर हिम, उसके लिए मेजरेबल ओकेशन दुखी के अवसर थे या दुख के अवसर थे, उसके लिए दुख के अवसर थे। द यूनिटी दैट फटिक हैड इन द विलेज, द यूनिटी वह एकता, दैट जो कि फटिक में, फटिक के हैड मीन्स पास, इन द विलेज मैंने गाँव में थी। द यूनिटी दैट फटिक हैड इन द विलेज, फटिक के पास वह एकता जो कि गाँव में थी, क्योंकि फटिक एक आवारा लड़का था और आवारा लड़कों का अपना एक समूह होता है, तो फटिक के गांव में बहुत से आवारा दोस्त थे। वही द यूनिटी दैट फटिक्स हैड इन द विलेज, वह एकता जो कि फटिक के पास गांव में थी। ही डज नॉट हैव इन कलकत्ता, अब कलकत्ता में उसके पास नहीं रही, क्योंकि उसके सभी दोस्त गाँव में ही छूट गए, क्योंकि वह अपने मामा विशंभर के साथ कलकत्ता चला आया था। तो ही डज नॉट हैव इन कलकत्ता, अब वह एकता कलकत्ता में नहीं रही। A difficult role for any 14-year-old boy to play, particularly when they are not getting support that they need from adults around them. A difficult role एक कठिन अभिनय होता है for any 14-year-old boy, किसी 14 वर्ष के बच्चे के लिए, to play particularly कि वह विशेष रूप से निभा पाए, when they are not getting support जब उसे कोई सहारा न मिल पाए, दैट जो कि दे नीड फ्राम एडल्ट्स अराउंड हिम देम, जो कि उसे अपने नवयुवकों के द्वारा चारों ओर से मिलना चाहिए। तो ए डिफ़िकल्ट रोल फॉर एनी 14-year-old बॉय, एक 14 साल के बच्चे के लिए एक कठिन
अभिनय होता है टू प्ले अ पर्टिकुलरली कि वह उसे विशेष रूप से निभा सके। एक 14 वर्ष के बच्चे के लिए एक कठिन अभिनय होता है कि वह प्ले पर्टिकुलरली वह उसे उचित तरीके से कर सके। व्हेन दे आर नॉट गेटिंग सपोर्ट, जब वह उसको जो है कोई सहारा न मिल पा रहा हो। दैट दे नीड फ्रॉम एडल्ट्स अराउंड देम, जिसे कि उसे अपने आसपास के नवयुवकों द्वारा मिलना चाहिए। फटिक मिस्ड द विलेज is noticeable by the fact that he attempts to walk home to the village but instead manages to make himself sick. फटिक मिस्ड द विलेज, फटिक ने अपने गांव को छोड़ दिया। फटिक मिस्ड द विलेज, फटिक ने मिस छोड़ देना, तो फटिक मिस्ड द विलेज, फटिक ने गांव को छोड़ दिया। इज नोटिसेबल, नोटिसेबल मीन्स यह ध्यान देने योग्य है। इज नोटिसेबल यह ध्यान देने योग्य है। बाय द फैक्ट इस तथ्य के द्वारा, दैट की ही अटेम्प्ट टू वॉक होम टू द विलेज, ही अटेम्प्ट टू वॉक होम टू द विलेज बट इंस्टीड मैनेजेस टू मेक हिमसेल्फ सीक। फटिक मिस्ड द विलेज, फटिक अपने गांव को छोड़ चुका था। इज नोटिसेबल यह ध्यान देने योग्य है। बाय द फैक्ट इस तथ्य के द्वारा, दैट की ही अटेम्प्ट टू वॉक होम टू द विलेज, वह घर जाने का, वॉक में चल करके, होम इस घर को, टू जाने को, विलेज माने गांव के, वह चल करके गांव के घर को जाने का प्रयास करता है। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास करता है। दैट की ही अटेम्प्ट्स टू वॉक होम टू द विलेज, वह जो है अपने गांव के घर को चल करके जाने का प्रयास करता है। कहाँ से? अपने कलकत्ता के स्कूल से वह भाग गया था। लेकिन इंस्टीड मैनेजेस में से प्रबंधन की कमी में, लेकिन प्रबंधन की कमी में या संचालन की कमी में, टू मेक हिमसेल्फ सीक, वह खुद को बीमार कर पाता है। वो बीमार हो जाता, क्योंकि जब वह कलकत्ता के स्कूल से घर वापस आ रहा था तो उसमें बहुत सी बारिश हो रही थी और वह भीग जाता है, जिसके कारण वह बीमार हो जाता है। तो फटिक मिस्ड द विलेज, फटिक ने अपना गांव छोड़ दिया था। इज नोटिसेबल यह ध्यान देने योग्य है। बाय द फैक्ट इस तथ्य के द्वारा, दैट की ही अटेम्प्ट्स टू वॉक होम टू द विलेज, वह अपने गांव के घर को पैदल जाने का प्रयास करता है। बट इंस्टीड मैनेजेस, लेकिन प्रबंधन की कमी में, टू मेक हिमसेल्फ सीक, वह खुद को बीमार पाता है या वह बीमार हो जाता है। द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड में अंत में, स्टोरी में कहानी के अंत में, इज आल्सो इंटरेस्टिंग, और भी रुचि आ जाती है। एज इट बिकम्स क्लियर, एज जैसे ही इट बिकम्स क्लियर यह स्पष्ट हो जाता है, टू द रीडर पाठक के लिए, पढ़ने वाले के लिए, दैट की फटिक ड्यू टू हिज इलनेस, फटिक ड्यू मिस होता है कारण, हिज इलनेस अपनी बीमारी के, इज डिलीजनल भ्रम का शिकार होना, डिलीजनल माने होता है भ्रम का शिकार होना। द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत में, इज आल्सो इंटरेस्टिंग, और भी रुचिपूर्ण हो जाता है। कहानी का अंत और भी रुचिपूर्ण हो जाता है। एज इट बिकम्स क्लियर, जब यह स्पष्ट हो जाता है, टू द रीडर, जब यह पाठक के लिए स्पष्ट हो जाता है, दैट की फटिक ड्यू टू हिज इलनेस, इज डिलीजन ड्यू फटिक ड्यू टू हिज इलनेस, अपनी बीमारी के कारण, इज डिलीजनल, वह भ्रम में हो जाता है। दैट की फटिक ड्यू टू हिज इलनेस, फटिक अपनी बीमारी के कारण, इज डिलीजनल, भ्रम में हो जाता है। इट इज देयर वेयर द ब्लेम फॉर फटिक परमेचर डेथलेस, इट इज देयर, यह वहाँ घटित होता है, वेयर जहाँ पर ब्लेम फॉर फटिक के लिए यह जो है आरोप लगता है। परमेचर डेथलेस, परमेचर में से समय से पूर्व, डेथलेस में वह मृत्यु के शैया पर पड़ जाता है। इट इज देयर, यह वहाँ होता है, वेयर द ब्लेम फॉर फटिक परमेचर डेथलेस, जहाँ पर फटिक के असमय मृत्यु के शैया पर पड़ने के कारण उस पर आरोप लगता है। नाइदर वुमेन हैज शोन फटिक द लव द डिजर्व्ड एंड नीडेड, नाइदर, और न ही, नाइदर मीन्स होता है न ही, वुमेन मीन्स औरत के द्वारा, हैज शोन फटिक, शोन मीन्स देखा जाना, देखभाल किया जाना, फटिक मीन्स फटिक को, द लव मीन्स प्रेम या स्नेह, द डिजर्व्ड मीन्स योग्य होना, एंड नीडेड, और उसकी आवश्यकता हो। ध्यान दीजिए, फटिक बीमार पड़ता है, उसके वो जब बारिश होती है उसके मामा खोजने जाते हैं और वह रोड के किनारे गिर जाता है, बारिश से भीगा रहता है, जिससे वह बीमार हो जाता है, उसे काफ़ी तेज बुखार होता है।
कुछ देर बाद पुलिस जाती है। खोजबीन करते हुए फटीक के मामा ने पुलिस को सूचित कर दिया था, तो खोज करके पुलिस फटीक को लाती है और वह काफ़ी बीमार पड़ बुखार उसको हो गया था। जैसे ही वो घर लाती है तो उसकी माँ यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि वह गाँव से आया था अपने मामा के साथ में। तो नाइदर वुमेन हैज़ सोन फटीक, और न ही फटीक को किसी महिला के द्वारा देखभाल की जाती है। द लव द डिजर्व्ड एंड नीडेड, उस स्नेह के जिसको वह योग्य था, वो भी एक महिला के द्वारा उसे नहीं मिल पाता है। नाइदर वुमेन हैज़ सोन फटीक द लव द डिजर्व्ड एंड नीडेड, फटीक को जिस प्रेम को के लिए जिस प्रेम की उसे आवश्यकता थी, वह अर्थात वह जिस प्रेम के योग्य था। नाइदर वुमेन हैज़ सोन फटीक, वह किसी महिला की द्वारा देखभाल उसे नहीं मिल पाती है। द आथर, लेखक पॉसिबली में संभवतः सजेस्टिंग में सुझाव दे रहा है दैट कि फटीक शुड नेवर हैव बीन टेकन आउट ऑफ विलेज इन्वायरमेंट ही वाज यूज्ड टू। यहाँ से फिर देख लेते हैं कि नाइदर वुमेन हैज सोन फटीक द लव द डिजर्व्ड एंड नीडेड, नाइदर वुमेन, और उस महिला ने सोन फटीक की देखभाल भी नहीं कर पाई। द लव द डिजर्व्ड एंड नीडेड, जिस प्रेम की जिस प्रेम के वह योग्य था, एंड नीडेड, और जिस प्रेम की उसे आवश्यकता थी, वह उसे नहीं मिल पाई, क्योंकि वह कलकत्ता में था और उसकी माँ गांव पर थी। द आथर, लेखक, पॉसिबली सजेस्टिंग, संभवतः यह सुझाव देना चाहता है, लेखक संभवतः यह सुझाव देना चाहता है दैट कि फटीक शुड नेवर हैव बीन टेकन आउट ऑफ द विलेज, फटीक शुड नेवर, फटीक को अपने गांव के विलेज इन्वायरमेंट में से, तो गांव का वातावरण, विलेज इन्वायरमेंट मीन से गांव का वातावरण। द ऑथर पॉसिबली सजेस्टिंग, लेखक संभवतः सुझाव देता है दैट कि फटीक शुड नेवर हैव बीन टेकन आउट ऑफ द विलेज इन्वायरमेंट, फटीक को अपने गांव के वातावरण को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था। ही वॉज यूज टू, जिसका वह उपयोग करता था या जिसमें वह जीता था। लेखक का संभवतः सुझाव है दैट कि फटीक शुड नेवर हैव बीन टेकन आउट ऑफ द विलेज इन्वायरमेंट ही वॉज यूज टू, फटीक को अपने उस गांव के वातावरण को छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, भी नहीं छोड़ कर जाना चाहिए था। ही वॉज यूज टू, जिसका वह उपयोग किया करता था। ही वॉज ए लवर टू नेचर, ही मीन्स वह है, लवर मीन्स प्रेमी था, नेचर मीन्स प्रकृति का। ही वॉज ए लवर टू नेचर, वह प्रकृति का प्रेमी था। बट ही इंडेड हिज लाइफ, लेकिन अपने जीवन के अंत में, सराउंडेड बाय द वॉल्स ऑफ कलकत्ता, सराउंडेड मीन्स घिर गया, बाय द वॉल्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की दीवारों के द्वारा, अर्थात वह अपने गाँव के वातावरण में नहीं रह सका। तो ही वॉज ए लवर टू नेचर, वह प्रकृति का प्रेमी था। बट ही इंडेड हिज लाइफ, लेकिन उसने अपने जीवन को समाप्त किया, पूरा किया, सराउंडेड बाय द वॉल्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता या कोलकाता, जिसका पहले नाम कोलकाता था, कलकत्ता हो गया, कलकत्ता की घिरी हुई दीवारों के बीच में। ही वॉज ए लवर टू नेचर, वह प्रकृति प्रेमी था। बट ही इंडेड हिज लाइफ, लेकिन उसने अपने जीवन को कलकत्ता की घिरी हुई दीवारों के चारों ओर से घिरी हुई कलकत्ता की दीवारों के बीच उसने अपने जीवन को पूरा किया। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अभी तक मैंने इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 को भी पढ़ा रखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वो वीडियो भी आपको बहुत ही आसानी से मेरे वीडियोज़ में मिल जाएंगे और आप उसे आसानी से देख पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।